लक्ष्मीनाथसमारम्भां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराः। राधा भक्तिहरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्वितः तां श्रीभागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणं। श्रीधरं वन्दे श्रीधरं के परायण यत्प्रापकृपालोका मुक्ता कलिर्ग्रह। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम। सुननी चाहिए। भगवान सत्यनारायण की ये जो कथा है, ये कथा बड़ी अद्भुत है, मनोवांछित फल प्रदान करने वाली। हमें जो चाहिए, जिस रूप में चाहिए, जो भी मनोकामना हमारे भीतर चल रही है, उस मनोकामना को पूर्ण करने वाली अगर कुछ है तो वो सत्यनारायण। पर हम प्रयास करेंगे कि आप तक ये कथा और इसका महात्मा पहुंचता चला जाए हर पूर्णिमा पर। तो आज ये अवसर भगवान ने प्रेरणा दी सुबह ही। ये प्रेरणा हमें कहाँ से मिले? तो ठाकुर जी के मंदिर में गए थे आज सुबह ही। ठाकुर जी के मंदिर में जाने पर हमें ऐसा आभास हुआ, एक प्रेरणा हुई कि ठाकुर जी का एक मानो कहना था कि सत्यनारायण की कथा के बारे में भी लोगों को बता। लोगों का जो दुख है, जो समस्या है, वो सत्यनारायण भगवान की कथा करने से, व्रत सुनने से जो है वो समाप्त होती चली जाएंगी। इसलिए उन्हें प्रेरित कर, उन्हें बता। इसलिए ये भावना ठाकुर जी के द्वारा दी हुई है, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था। तो सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवत भी सत्यम परम धीमहि से शुरू होती है। सत्य माने सत्य स्वरूप भगवान नारायण ही सत्यनारायण के रूप में पूजे जाते हैं मेरे प्यारे। यह कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड नाम से प्रसिद्ध है, उसमें 7 अध्याय में वर्णित है। भविष्य पुराण में भी इसका वर्णन है। भारतीय सनातन परंपरा में जब भी कोई पूजन होता है मेरे प्यारे, तो 2 चीजें अवश्य होती है। सबसे पहले पूजन की पूर्णता कब माने, पूजन पूर्ण होगा ये कब समझा जाए? जब पहली चीज होंगी उसमें वो है भगवान गणेश का पूजन, भगवान गणेश का आह्वान। और दूसरा, पूजन की जो विधि पूर्णता है वो कब मानी जाएंगी? जब आप सत्यनारायण की कथा सुनेंगे अथवा श्रीमद् भागवत या कोई भी कथा करवाओगे, जब वो अनुष्ठान पूर्ण माना जाएगा मेरे प्यारे। अन्यथा वो अनुष्ठान अपूर्ण माना जाता है। तो सत्यनारायण की एक कथा बड़ी ही पावन पवित्र है। इस कथा का महात्मा सुनने मात्र से ही आपको वो फल प्राप्त होता है जो आपको चाहिए, वो प्राप्त हो जाएगा मेरे प्यारे। इसमें मैं इसकी विधि आपको बता दूं। पहले तो व्रत एवं पूजन की पूर्णता कथा श्रवण से ही हो सकती है। भगवान की कथा आप कराया करें, छोटे रूप में कराओ, लेकिन अपने घर में भगवान की कथा कराओ मेरे प्यारे। क्योंकि भगवान की कथा कराने से घर के दुख समाप्त होते हैं, शोक समाप्त होते हैं, जो दरिद्रता है वो समाप्त हो जाती है। और उस घर में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों का समस्त पाप समाप्त हो जाता है, निष्पाप हो जाते हैं वो लोग। इसलिए अपने घर में अवश्य ही भगवान की कथा हमें करानी चाहिए। कोई चाहे तो पूर्णिमा टू पूर्णिमा किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर विधिवत सत्यनारायण की कथा करवाओ। ये शुभ दिन है पूर्णिमा। इस दिन आप यदि सत्यनारायण की कथा कराओगे तो दुख, शोक, दरिद्रता समाप्त हो जाएंगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपके रोग चले जाएंगे, शोक चले जाएंगे, और किसी वस्तु की प्राप्ति चाहिए तो वस्तु प्राप्त हो जाएंगी मेरे प्यारे। निसंदेह वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो शास्त्रों में लिखा गया है, नासातो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। लिखा गया है कि इन शब्दों से स्पष्ट किया गया है कि ये दुनिया जो है, समस्त संसार मायामय है। इस संसार में माया आपको घेर ही रही है, जो केवल दिख रही है नहीं, केवल अधिष्ठान सत्ता के रूप में प्रतीत हो रही है। ये है ऐसा कहीं नहीं लिखा, ये केवल दिख रही है, आपको आकर्षित कर रही है। दूसरा, ये आपको आकर्षित करके भटका रही है। आप कहोगे किस मार्ग से भटका रही है? तो भगवान के तरफ बढ़ने से जो चीज रोके, वो मोबाइल हो, कोई व्यक्ति हो, कोई संबंध हो, कोई रिश्ता हो, जो भी चीज तुम्हें भगवान की तरफ बढ़ने से रोके वो चीज ही माया है।
शास्त्रों ने उसे ही माया कहा गया है। वो आपका मोबाइल हो सकता है, क्योंकि मोबाइल में हर कोई कथा तो नहीं सुन रहा, हर कोई भगवान के गीत तो नहीं सुन रहा, तो ये मोबाइल भी वो हो सकता है मेरे प्यारे। मोबाइल भी आपको भटका सकता है। दूसरा, इस मायामय संसार में सत्य क्या है? शास्त्र कहते सत्य केवल एक ही है, परमात्मा। सत्य केवल एक ही है, भगवान। जिसे अलग अलग नाम से कोई परमात्मा, कोई भगवान, इति अलग अलग शब्दों से पुकारते हैं, लेकिन वो एक ही सत्य है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो एक ही है और वो ही सत्य है। ये याद रखना। वे लोग कहते हैं भगवान अलग है, भगवान बहुत सारे नहीं है। हमारे शास्त्रों में भगवानों को बहुत सारे नहीं बताया गया। भगवान केवल एक ही है, वो अपनी लीला के लिए, अपने भक्तों के लिए, अपने वेदों की रक्षा के लिए, अपने जो प्रेमी भक्त है उनकी रक्षा के लिए, साधु के लिए, ब्राह्मण के लिए भगवान अवतार लेते हैं और अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। तुम उसे राम जी के रूप में ही मान लो, शिव जी के रूप में ही मान लो, तुम उसे नारायण ही नाम से पूज लो, कृष्ण से ही पूज लो, वो एक ही है और उसकी शक्ति भी एक ही रूपा है। आप पार्वती माता कह लो, आप माता सीता कह लो, आप माता भगवती श्री किशोरी जी हमारी कह लो, वो एक ही रूप में शक्ति के नाम से अलग अलग रूप में प्रकट होकर विद्यमान है। जैसे आप हो एक ही, आपका संबंध भी एक ही है, लेकिन आपके रिश्ते लोग अलग अलग पुकारते हैं। जैसे कोई मुझे गुरुजी कह रहा है तो मेरे घर वाले थोड़ी मुझे गुरुजी कहेंगे, मेरे घर वाले तो मेरी मैया थोड़ी मुझे गुरुजी कहेंगी, वो तो मुझे नाम से पुकारेंगी, वो तो डांट फटकार लगाएंगी। वैसे ही अलग अलग संबंधों से आप हो एक ही, लेकिन संबंध अलग अलग है, तो सब अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, अलग अलग रिश्ते से पुकार रहे हैं। ठीक वैसे ही मेरे प्यारे, परमात्मा एक ही है, बस उसके लीला और गुणों की वजह से वो अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। सत्यनारायण भगवान की जो कथा है मेरे प्यारे, इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए, इस कथा को अवश्य ही कराना चाहिए जीवन में। पूर्णिमा टू पूर्णिमा कराओगे तो आपके दुख दर्द समाप्त होते चले जाएंगे। पूजन में सबसे पहले तो इसकी एक विधि है, गणेश गौरी का पूजन करे, कलश स्थापना करे, नवग्रह का पूजन करे, इसका विधान बताया गया है। अधिकारी हो अगर कोई तो वो शालिग्राम भगवान का पूजन करे, एक बड़ा सा कलश स्थापित करे, एक चौकोर लगाए घर के किसी स्थान पर। अब ये कथा जहाँ होंगी, ये कथा कहाँ होनी चाहिए? तो घर में, किसी देव तीर्थ में, नदी के तट पर, जहाँ शुद्ध स्थान हो, ऐसे स्थानों पर ये कथा होनी चाहिए। घर में भी करा सकते हो, ये घर में जो कराने का विधान है ये सही है, क्योंकि घर में हो तो घर की जो नेगेटिव वाइब्स है वो समाप्त हो जाती है भगवान की कथा से, घर के नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है, किया कराया समाप्त हो जाता है, घर के रोग समाप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं, केवल भगवान की कथा घर में कराने मात्र से। उन लोगों में, जो भी घर में रह रहे हैं, उन लोगों के पाप समाप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं, केवल भगवान की कथा मात्र से। तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर ये विधि करे मेरे प्यारे। विधि इस प्रकार है कि नवग्रह आदि का पूजन करे, भगवान गणेश गौरी का पूजन करे, शालिग्राम का अधिकार हो तो पूजन करे, अन्यथा प्रतिमा पूजन करे। जो सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा है वो प्रतिमा रख कर आप पूजन अवश्य करे। संकल्प करे, संकल्प आवश्यक है। तीसरा, कलश स्थापना अवश्य करे। अगर कोई ज्ञानवान हो, विवेक हो, तो पुरुष सूक्त का पाठ कर कर शालिग्राम जी का अभिषेक अवश्य करे मेरे प्यारे, क्योंकि शालिग्राम जी का अभिषेक करने से बहुत बड़ा पुण्य आपको प्राप्त होता है अगर अधिकारी हो तो। अन्यथा गणेश जी और भगवती का पूजन करे, अपने ठाकुर जी को विराजमान करा सकते हो, और सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित कर सकते हो। सत्यनारायण से मेरा अर्थ अपने इष्टों को वह मध्य स्थान में स्थापित करे। नारायण भगवान हो, चाहे राम जी हो, शिव जी हो, जो भी हो, उनको मध्य स्थान में स्थापित करे। सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा भी स्थापित करे। कहाँ करे पूजन? कईयों का ये सवाल आता है, कहाँ करे? तो पूजन और कथा श्रवण आदि के लिए पवित्र स्थान में ये कार्य होना चाहिए। कोई देव स्थान में करे, घर में सुंदर मंडप बनाकर अनेक प्रकार से उसे अलंकृत करे और वह सत्यनारायण भगवान की कथा कराए। चारों ओर सुंदर मंडप बनाए,
मंडप के मध्य भगवान सत्यनारायण को स्थापित करे, जैसे कि मैंने कहा, जैसे भगवान विष्णु शालिग्राम या प्रतिमा, वो आपके निर्भर है, आपके विवेक पर निर्भर है। केले के स्तंभ खड़े करे चारों ओर सुंदर से, और तुलसी अवश्य रखे, माता तुलसी की स्थापना भी वही करे, वही माता तुलसी को लाकर रख दे। और आइए अब हम कथा में प्रवेश करें। कथा में क्या बताया गया, कथा का महात्मा सुनो। आज मैं केवल महात्मा ही सुनाने वाला हूँ। अगले पूर्णिमा में आपको पहली कथा, फिर उसके अगले ने वो जो महात्मा कथाएं है वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन अभी केवल आप ये सुन लीजिए कथा का महात्मा, जो भगवान नारायण स्वयं देव ऋषि नारद से कह रहे हैं। ये साधारण कथा नहीं है, ये भगवान नारायण ने स्वयं कही है देव ऋषि नारद को जिज्ञासा करने पर। ये वो कथा है। आपको लगता है कि ये यह हवा से, नहीं नहीं नहीं, शास्त्र सम्मत है, स्कंद पुराण से ली गई ये कथा है। ये कोई ऐसे ही नहीं कि किसी बनाकर बोल दी या किसी ने लिख दी। शास्त्र जो कहते हैं वो केवल परमात्मा के वाक्य ही कहते हैं, अपने मन की कुछ नहीं कहते। अपने ग्रंथ और अपने संत और अपने भगवंत में विश्वास करने की आदत लगाओ। सनातनियों, तुम पीछे हो, इसकी वजह ये है कि तुम्हें अपने ग्रंथ, अपने संत और अपने भगवंत पर विश्वास नहीं रहा। तुम अपने ही शास्त्रों में एक प्रकार से संशय उत्पन्न करते हो। तुम अपने ही भगवान में एक प्रकार से डाउट करते हो, जो डाउट दुनिया में करना चाहिए। ये डाउट कहाँ करना चाहिए, जहाँ संसार के लोगों से जुड़े हो, ये मेरा होगा या नहीं होगा, वहां ये डाउट करना चाहिए मेरे प्यारे। तुम ये डाउट कहाँ करते हो, भगवान में। तो ये गलत है। अपने ग्रंथ पर विश्वास रखो। अपना ग्रंथ साधारण नहीं है। अन्य लोग जैसे अपने एक ही ग्रंथ पर विश्वास रखते हैं मेरे प्यारे, तुम्हें भी अपने ग्रंथों पर विश्वास रखना चाहिए। पूर्णतः समर्पित होकर अपने ग्रंथों के लिए आपको श्रद्धा भाव रखना चाहिए, अपने संतों के प्रति रखना चाहिए। हाँ, तुम्हारी जो श्रद्धा है उसे तोड़ने के लिए ढेर सारे प्रयत्न किए गए, इसलिए तुम टूटे पड़े हो। लेकिन अगर श्रद्धा नहीं रखोगे तो फल भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए श्रद्धा चाहिए। तो मेरे प्यारे, श्रद्धा होंगे तो फल प्राप्त होगा। तो कथा प्रारंभ होती है, एकदा नैमिषारण्ये ऋषये शौनकादये प्रपच्छोर्मुनयो सर्वे सुक्तम पौराणिकम खलु। शौनक आदि ऋषियों ने पुराणवेत्ता, पुराणों को वर्णित करने में प्रवीण सूत जी महाराज जी से पूछा। क्या पूछा कि व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितम फलम। किस व्रत से अथवा किस तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, हमें यह बताइए। यही देव ऋषि नारद ने ये प्रश्न किया था। सूत जी ने कहा कि यही प्रश्न देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से प्रत्यक्ष जाकर किया था। देव ऋषि नारद ने कमलापति भगवान से पूछा। ये सावधान होकर आप सुनो कैसे पूछा। तो देव ऋषि नारद एक बार पृथ्वी का भ्रमण करने निकले। भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक पर आए तो लोगों के कल्याण की कामना उनके मन में आई। साधु किसे कहते, भक्त किसे कहते, मेरे प्यारे ध्यान से सुनो। केवल धोती कपड़ा पहन लेने वाला ही या भगवा ओढ़ लेने वाला ही संत नहीं है, और केवल पैंट शर्ट या जीन्स में घूमने वाला भी संत नहीं हो सकता। तो संत किसे कहेंगे, जिसके भीतर करुणा है, लोगों के कल्याण की इच्छा जिसके भी भीतर है। एक प्रकार से समझ लेना, वो व्यक्ति साधारण नहीं है। वो व्यक्ति के भीतर जो भाव बस रहा है वो परमात्मा के भीतर बस रहा है। तो एक प्रकार से परमात्मा का अंश रूप ही है वो व्यक्ति, जिसके भीतर लोगों के कल्याण की भावना है, लोगों के अच्छा करने की भावना है, लोगों को दान देने की, लोगों को मदद करने की भावना है, कि किसी का बुरा ना हो, ये चाह जिसके मन में भी है। याद रखना, ये गुण जिसमें मिलेंगे ना, वो व्यक्ति भगवत स्वरूप है। परमात्मा की बुद्धि उसमें है। निश्चित परमात्मा उसके भीतर या उसके बाहर खड़ा हुआ है। अनुभव करना, उसके आस पास ही है, उसकी सुन लेता है वो। उसके, अगर तुम उससे कुछ कह दे रहे हो, उससे प्रणाम करके कुछ बात कह दे रहे हो, तो निश्चित सुन लेगा, अगर इस भावना वाले व्यक्ति से मिले तो। बाकी कुछ का मुझे पता नहीं। तो देवऋषि नारद लोगों के कल्याण की कामना कर रहे हैं। देवऋषि नारद चाह रहे हैं कि लोगों का कल्याण कैसे हो, क्योंकि उन्होंने देखा ये लोग पाप कर करके नाना प्रकार के कर्मों से फंस रहे हैं,
और विविध योनियों में फंस रहे हैं मेरे प्यारे। अलग अलग योनियां प्राप्त हो रही है, मरने के बाद सदगति नहीं हो रही, क्योंकि ये फंसे पड़े हैं अपने बुरे कर्मों में, दुखों में पड़े हुए हैं कई लोग। कई लोगों का दुख नहीं छूट रहा, कई लोगों की परेशानियां नहीं छूट रही। ऐसा देवर्षि नारद ने देखा इस धरातल पर आकर और विचार करने लगे कि इनके दुखों का कोई तो उपाय होगा। मैं भगवान नारायण से पूछूंगा। तो देवर्षि नारद विष्णु लोक आए। विष्णु लोक में आके देखा कि चतुर्भुज स्वरूप भगवान नारायण अपने शेष शैया पर मस्त विराजमान है, बड़े सुंदर है। उनका मन बड़ा, उनका जो फेस है वो बड़ा प्रफुल्लित है, आनंदमय है, उनका चेहरा हास्यमय है। उस समय वहां पर देवर्षि नारद को आया हुआ देख कर प्रणाम किया। देखो, भगवान भी संतों का सम्मान करते। देवर्षि नारद नित्य गुणगान करते, लेकिन भगवान ने उठकर स्वागत किया देवर्षि नारद का। हम जरा सा कुछ मिल जाए तो ऐसे अभिमान में फूलते कि मैं उससे क्यों बोलूं, मैं उसका क्यों सम्मान करूं, ये भावना हमारे भीतर आने लगती है। लेकिन देखो, देवर्षि नारद आए तो भगवान ने देवर्षि नारद को आदर से पूछा, उठे, ऐसा नहीं कि बैठे रहे। तो जब तुम्हारा परमात्मा ये कर रहा है तो तुम्हें भी ये करना चाहिए मेरे प्यारे। अब यह समझो, भगवान से प्रश्न किया कि यह समझे कि दुख प्राप्त क्यों हो रहे हैं। यह समझो कि दुख हमें क्यों प्राप्त हो रहे हैं। ये जो लोग हैं ये दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, इन्हें विविध गतियों में पड़ना पड़ रहा है अपने कर्मों के कारण। तो प्रभु इन्हें सुखी करने का मार्ग क्या है, देवर्षि नारद कह रहे हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमें और आपको या इस संसार में किसे भी ले लो मेरे प्यारे, सुखी तो कोई नहीं है। तो दुख प्राप्त हो क्यों रहा है, दुख क्यों मिल रहा है। सबसे पहले बात समझो यहाँ कि हम हर चीज करते हैं दुखों से निपटने के लिए। दुखी तो कोई होना नहीं चाहता। आप होना चाहते हो? नहीं, किसी को नहीं होना। आपका पड़ोसी बोले बोले हाँ बोले, ये बात छोड़ो। लेकिन दुखी कोई नहीं होना चाहता, परेशान कोई नहीं होना चाहता, सब प्रसन्न रहना चाहते हैं। तो वजह पहले पता करो। अगर कोई रोग लगा है तो उसकी दवा भी आपको पता होनी चाहिए। उस दवा के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए कि किस दवा से ये रोग छूटे। तो सबसे पहले हम जो कर्म कर रहे हैं उन्हीं का ये परिणाम है दुख। हम जो कार्य कर रहे हैं, जो कर रहे हैं या अथवा कर किया या कुछ वर्ष पहले किए, ये उसी का परिणाम है कि तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम कितने ही ज्योतिषियों को दिखाओ, तुम कितने ही ज्ञानियों को दिखाओ, विद्वानों को दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ, चेहरा दिखाओ, लेकिन अगर अपने कर्मों को सही नहीं करा, अपने कर्म की गति को नहीं समझा कि तुम कर क्या रहे हो, करके क्या आए हो, तो तुम्हारे दुख नहीं छूट सकते मेरे प्यारे। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें आकर, तुम भले ही कह लो कि उसने मुझे दुख दिया, उसने धोखा दिया, उसने तकलीफ दी, लेकिन ये कहीं ना कहीं तुम्हारे ही कर्मों का किया हुआ परिणाम है। चाहे इस जन्म का ले लो या पिछले जन्मों की ले लो, लेकिन ये तुम्हारे किए हुए कर्मों का ही परिणाम है मेरे प्यारे। याद रखना, ये बात मैं शास्त्रों से कह रहा हूँ, अपने मन से नहीं कह रहा। हमारे किए हुए जो भी अच्छे या बुरे कर्म है वो हमें इसी जन्म में प्राप्त हो रहे हैं निश्चित तौर पर, कहीं से न कहीं से, वो चाहे सुख हो अथवा दुख हो। तो इन्हें सुधार सकते हो इस बार भी। अगर मानव बनकर आए हो तो अपना कल्याण कर सकते हो, इन्हें सुधार सकते हो नाम जाप से, भगवान के कीर्तन से, व्रत से, दान से आप इसे सुधार सकते हो। याद रखना मेरे प्यारे। दूसरी बात, भगवान नारायण की स्तुति की देवर्षि नारद ने और कहा कि मृत्यु लोक में जो ये पाप कर्म में लगे हुए हैं, विभिन्न योनियों में जा रहे हैं, कोई पेड़ बन रहा है, कोई प्रेत बन रहा है, कोई स्वर बन रहा है, न जाने कोई कुत्ता, बिल्ली, गधा, न जाने क्या क्या बन रहा है, ये भी योनियां है। सबसे कठिन और सबसे खतरनाक योनि कौन सी बताए? दो ही है मेरे प्यारे। जो ये योनियां है इसमें अगर कोई पड़ जाए ना तो उसका सहज कल्याण नहीं हो सकता। भगवान की कृपा से उसका कल्याण होगा, अथवा कोई साधु, कोई भक्त उस पर दया कर दे तो उसका कल्याण होगा। पहली योनि, पेड़ की योनि सबसे बेकार, सबसे खतरनाक अगर कोई है तो पेड़ की योनि। ठीक है, तुम कहीं
के पेड़ बन गए तो तुम्हें तीनों सीजन अपने आंग पर लेने हैं मेरे प्यारे। धूप भी लेनी है, ठंडक भी लेनी है, बारिश भी लेनी है। तीसरा, तुम्हें कोई तोड़ेगा नहीं, क्योंकि पेड़ तोड़ने वालों को बहुत बड़ा दोष लगता है शास्त्रों में। उसे भी नरक भोगना पड़ता है, इसलिए तुम्हें कोई तोड़ेगा नहीं। अगर कोई तोड़ भी दे तो तुम फिर उगाओगे। ये पहली योनि जो सबसे खतरनाक। दूसरी है सर्प की योनि। अगर सांप बन गए ना, तो सांप की जो एज है, जो उम्र है, वो 1000 वर्ष की होती है मेरे प्यारे। और 1000 वर्ष की उम्र में भी अगर मेरी बात झूठ लगे तो विष्णु पुराण में सर्पों की आयु पढ़ लेना शुरू में ही। सर्प की आयु है 1000 वर्ष की, और 1000 वर्ष में भी 500 वर्ष बाद वो सिद्ध होने लगता है, उसके सिर पर मणि आने लगती है। तो अगर कोई उसे एक्सीडेंटली ना मारे, वो कहीं मरे ना, और अगर तुम किसी जंगल के सर्प हो गए तो तुम्हें 1000 वर्ष जीवित रहना ही है, कष्ट भोगनी ही है, रेंग रेंग कर चलना ही है। तो ये दो योनियां सबसे खतरनाक है मेरे प्यारे। इनसे इनमें पड़ने वाला व्यक्ति की गति जल्दी नहीं हो सकती, याद रख लेना। तो भगवान ने कहा, भगवान सत्यनारायण की कथा का विस्तार ही कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि सत्यनारायण सेव व्रतम सम्यक विधानत कृत्वा स सुखम भूत्वा परम पर परत्रम मोक्षमाम यातः गच्छत्वा भगवद्वाक्यम नारदो मुनिरब्रवीत। भगवान बोले, लोगों को अनुग्रह करने के लिए यह बड़ा उत्तम प्रश्न है देवऋषि नारद, तुमने बड़ा उत्तम बात की है। सत्यनारायण नामक एक महान व्रत है, पुण्यप्रद व्रत है। अच्छी प्रकार से विधि विधान से यदि कोई सत्यनारायण का व्रत करे, कथा सुने, तो वो अपने दुखों से छूट सकता है, वो अपनी परेशानियों से छूट सकता है। वो यहाँ भी सुख प्राप्त करेगा, परलोक में भी सुख ही प्राप्त करेगा, इसमें संदेह नहीं। कोई अगर विधि विधान से सत्यनारायण व्रत कर ले और उसकी कथा सुने, तो नारद जी बोले, इस व्रत को करने का फल क्या है, कब करना चाहिए, और इस व्रत को किसने किया। भगवान बोले, सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, सौभाग्य देने वाला है। जिसे संतान नहीं है उसे संतान प्राप्त करेगा, धन धान्य की वृद्धि करेगा, तथा सर्वत्र विजय प्राप्त कराएगा। अगर किसी की परेशानी है तो उस परेशानी से छूट जाएगा, किसी को संतान नहीं है तो संतान प्राप्त हो जाएंगी, किसी का बहुत बड़ा शोक है वो शोक समाप्त हो जाएगा, दरिद्रता समाप्त हो जाएंगी। तो जिस किसी दिन कोई शुभ दिन देखे, उस दिन ब्राह्मण देवता को, कथा, बंधु बांधव, देवता के साथ बंधु बांधव आदि को बुलाए, धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। नैवेद्य में केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण तथा गेहूं के अभाव में साठी चावल का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर एकत्रित कर ले और उसे भगवान सत्यनारायण को निवेदित करे। भगवान सत्यनारायण को ये भोग लगाया जाता है। तो भगवान सत्यनारायण को निवेदित करे, बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा में पूजा करे। केले का फल भगवान सत्यनारायण को प्रिय है। घी, दूध और गेहूं के चूर्ण से बना हुआ, जिसे सीरा कहते हैं, उसे सवाया मात्रा में लेकर बनाए। माता बहन मेरी बात बहुत जल्दी समझ लेंगी, और ये भगवान को भोग लगाए। बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, उनको बंधु बांधवों के साथ भोजन कराना चाहिए, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करे। ये बात मैं नहीं कह रहा, अब मुझे कथा करने नहीं बुला रहे मेरे प्यारे, अब जो भी ब्राह्मणों को बुला रहे हो उनके लिए बात कही गई है कि बंधु बांधवों के साथ उनका भी सम्मान करे और उन्हें भोजन इत्यादि कराए, भक्ति पूर्वक प्रसाद स्वयं ग्रहण करे, उन्हें भी दे। ये है भावना के साथ। अगर इस भावना के साथ भगवान सत्यनारायण का स्मरण करके कोई मनुष्य अपनी अभिलाषा रखता है, कोई इच्छा रखता है, तो इच्छा अवश्य पूर्ण होंगी। भगवान उसे वो इच्छा अवश्य ही पूर्ण करा देंगे।
ये कलयुग में सबसे छोटा और सरल उपाय है अपनी इच्छा पूर्ण करने का, अपने दुख समाप्त करने का, अपना दरिद्रता समाप्त करने का और भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये कथा है प्रथम स्कंद, ये प्रथम अध्याय सत्यनारायण भगवान का, जो भगवान नारायण ने वर्णित करा है। अवश्य इसे सुने मेरे प्यारे, इसे सुनने मात्र से ही आपको सत्यनारायण पूजा का फल भी प्राप्त हो जाएगा। औरों को भी शेयर करें और शांति से सुने। राधे।